Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Now, today's class, let's start the today's class. This is your question of chapter 1, real numbers. The decimal expansion of the rational number 32 upon 2 power t into 5 will terminate after. इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है वन वीडियो में. नाउ सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज 33 2 पावर 2 इंटू 5. तो क्या करना होता है इसमें, हमें जितनी पावर 2 पर है उतनी पावर 5 पर भी होनी चाहिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड 5 इन डिनोमिनेटर. 33 5 जा 165 और ये आपका बनेगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2. अब 2 पावर 2 और 5 पावर 2 मिलके बनेगा 10 पावर 2 और 10 पावर 2 जो होता है दैट इज द 100. तो 165 अपॉन 100 एंड 1.65. तो इट मीन्स आपका आंसर आ गया 1.65. तो 1.65 में क्या हुआ कि 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 काउंट कर लेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया. सो द ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट number, largest is the synonym of highest. So find the HCF. Divide this and this and this, leaving remainder 7 11 and 15. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें डील करना होता है तो हमने क्या करना होता है कि डिवाइड करने के लिए पहले जो इसका रिमाइंडर होता है उसको माइनस करेंगे. तो 398 से आपने 7 माइनस करना है. 436 से 11 माइनस करना है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको 542 से नेक्स्ट रिमाइंडर क्या गिवन है 15 माइनस करना है. देखो जब आप इनको माइनस करते हैं तो 398 से 7 माइनस किया, दिस इज 391. ये आ जाएगा 5 2 4 मीन्स 425. 12 माइनस 5 इज 7. 3 माइनस 1 इज 2 और दिस इज 527. अभी हम क्या करते हैं, इन तीनों को फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 391 बेटा थोड़ा सा टफ नंबर है, इसको बहुत प्यार से आपको डील करना होगा. देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है. 3 से ट्राई करोगे तो 3 और 9 12 और 1 13 सम बन रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट ट्राई आप 5 से होगा नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए. देन अगेन 7 7 5 जा 35, 4 41, 7 से भी डिवाइड नहीं है. 11 3 जा 33 एंड 61, 11 से भी डिवाइड नहीं है. तो 11 के बाद क्या आता है 13 3 जा 39, 13 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा है. इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आप लो यहां पर 17, 2 जा 34 और यहां बचा 39 माइनस 34 5, 3 जा 51. दीज आर द लार्जर नंबर. नो प्रॉब्लम, बट ये हो गया. 425 स्लाइटली इजी नंबर है पहले से. आपको यहां पर आपको 5 लिख लेना. इट इज डिविजिबल बाई 5. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. तो इसके फैक्टर्स जो है वो आपके हो गए. 17 से 17 मैंने डिवाइड किया. हियर इज 1. लास्ट नंबर इज 527. 527 इट इज ऑल्सो द लार्जर नंबर, लेकिन फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक आइडिया बन जाता है. आप देखो यहां पर 17 है, यहां पर भी 17 है, तो 100% ये 17 से डिवाइड होना चाहिए. तो 17 3 जा 51, 1 रिमाइंडर 17 1 जा 17. तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड 13. तो फैक्टर हमारे हो गए. नाउ राइट हियर 391, 425
एंड नेक्स्ट इज 527। अब 391 का 17 मल्टीप्लाई 23, 425 का बनेगा बेटा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17, लास्ट इज 527। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड 31। अभी आप ध्यान से देखो कि 17 इज हियर एंड हियर, तो इन तीनों में जो कॉमन है वो 17 है, इसके अलावा कुछ है नहीं। 5 तीनों में नहीं है, 23 भी सब में नहीं है, 31 भी सब में नहीं है। तो आपका HCF यानी जो आपका लार्जर नंबर था, क्वेश्चन में पूछा गया था, डेट इज द 17 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है डेट इज द 17, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड करना है। देयर आर 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, आने का बहुत अच्छा चांस है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम इज द सिनोनियम ऑफ हाईएस्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन ए बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब वो कहना चाहता है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है कि हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे। तो एक तो अपने को यहां से आइडिया मिल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम मतलब अपने को HCF तो फाइंड करना ही है। इट्स ट्रू। तो पहले आप क्या करो, 312 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अगेन 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 1 जा 13। नेक्स्ट नंबर इज 260। फैक्टराइज द नंबर। 260 के लास्ट में 0 है, तो 2 से बनेगा 130, अगेन 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 30, अगेन टेक 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 and 13 1 जा 13, and the third number is 156। तो 156 को तो अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 156 के फैक्टर आपको यहां से मिल जाएंगे, तो नो नीड टू राइट 156। ओके, सेम चीज को एक ही क्वेश्चन में बार बार रिपीट ना करें आप। तो क्वेश्चन है आपका 312 के जो फैक्टर बने दे आर द 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट इज 260। 260 में देखो आप, 2 कम्स 2 टाइम्स, 2 कम्स 2 टाइम्स, 5 कम्स 1 टाइम, 13 कम्स 1 टाइम। राइट हियर 2 पावर 2, 5 पावर 1 मीन्स 5 एंड 13। लास्ट नंबर इज 156। तो मैंने आपको बोला भी था कि 156 आप क्या करेंगे, यहां से आप ले लेंगे 156 के फैक्टर। तो 2 कम्स 2 टाइम, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। और आप फाइंड करें क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो फाइंड द HCF इन द क्वेश्चन। तो HCF इज इक्वल टू, तो सेलेक्ट द कॉमन। तो देखो 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 2, तो कॉमन इज 2 पावर 2 इन 3 नॉट इन ऑल, सो 3 इज नॉट द कॉमन। 13 भी सब में अवेलेबल है, 3 नहीं है, सॉरी, 13 सब में अवेलेबल है। तो इट मींस आपको ऐसा नहीं कर देना है कि 2 पावर 2 को 2 बार लिखना है। 2 बार सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बार लिखना है। राइट इट ओनली 1 टाइम। मैंने बताया कि इन सब में जो कॉमन है, इन 2 पावर 3, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2 जो मिनिमम पावर है दैट इज द 2 पावर 2 एंड 13। तो 2 पावर 2 इज 4, 4 13 जा 52,
तो 52 हमारा आ गया। तो आप ऐसा मत कर देना कि आप 52 पर यहां पर टिक कर दें और हमारा आंसर आ गया जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इतने खुश हो जाते हैं, कई बार इतने एक्साइट हो जाते हैं पेपर सॉल्व करते हुए कि पता नहीं लगता। उसने जबकि आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है, वो क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सिट इन ए बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि सपोज अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और पूछ ली जाती, क्या कि नंबर ऑफ बसेस, टोटल नंबर ऑफ बसेस, थोड़ा सा मैं इसका एक्सटेंशन पार्ट भी आपको बता देता हूं कि सपोज अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ बसेस हायर्ड बाय स्कूल, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि एक बस में 52 स्टूडेंट जा रहे हैं। तो पहला वाला जो बस है उनका, सॉरी पहली वाली जो क्लास है 312 स्टूडेंट हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 52 से, और 11th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 11th में है 260, 260 को डिवाइड करूंगा किससे, 52 से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 12th क्लास में 156 स्टूडेंट हैं एंड डिवाइड बाय 52। तो आप ध्यान से देखना बेटे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो 6 2 जा 12, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 3 2 जा 6, 3 टाइम्स। तो 6 + 5 11 एंड 3 14 बसेस। राइट, हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था। आंसर जो है हमारा वो 52 है और जो मैंने मार्क किया है वो 52 है। एक्सटेंशन में मैंने आपको ये बताया कि सपोज अगर वो स्लाइटली क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता है और आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड बाय द स्कूल, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये वाला पार्ट करके फिर उसका आंसर जो है वो 14 बसेस बन जाएगा। मतलब दैट इज द वन अनदर क्वेश्चन। मैंने 2 in 1 कर दिया, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पहले जैसा ही है। 3 farmers have 490 kg, 588 kg, 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag. Maximum capacity of a word. ये जो आपका वर्ड है मैक्सिमम, इसको डिकोड करना है आपने। 2 सर्कल बन गए, एक ही बना देते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बैग so that the wheat can be packed in exact number of bags. उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने बैग बनाने हैं, उसने पूछा है कि हमें एक बैग में कितना क्वांटिटी ऑफ व्हीट रखना है। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, HCF फाइंड करना है ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। तो जो पहला नंबर है डेट इज द 490, 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, 5 2 जा 10। प्राइम फैक्टराइजेशन आप किसी भी ऑर्डर में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 588। देखो इसमें 7 है, पहले 7 से ट्राई करता हूं। 7 8 जा 56, 2 रिमेनिंग, तो आराम से हो जाएगा 7 से। नंबर थोड़ा सिंपल भी बन जाएगा। 7 8 जा 56, 7 4 जा अगेन बाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 का तो आप सब जानते ही हैं। 3 4 जा 12 एंड 2 2 जा 4, फाइनली 2 1 जा 2। लास्ट नंबर इज 882, 882, 882। अगेन ट्राई दिस बाय 7, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42। अगेन ट्राई बाय 7, 1 जा 7, 8 जा 56। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 इज द स्मॉलर नंबर, इजीली वी कैन सॉल्व इट। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। नाउ फाइंड द HCF राइट हियर 490। 490 में देखो बेटा 2 कम्स 1 टाइम, 5 कम्स 1 टाइम, 7 कम्स 2 टाइम। In 588, in 588, 2 comes 2 time, 3 comes 1 time, 7 comes 2 times. Next is 882, 882. In 882, 2 comes 1 time, 2 into 3 power 2 into 7 comes again 2 times.
आप ध्यान से देखो, 7 पावर 2 इन ऑल, तो एक तो ये हमारा कॉमन है, 2 2 2 में देखो मिनिमम पावर इज दिस, ये इसमें भी यही है, 3 3 सब में अवेलेबल नहीं है, तो 3 जो है वो HCF का पार्ट नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक भी नहीं लिखना है। HCF कितना बनेगा हमारा, 2 इंटू 7 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 49, कितना आ गया 98। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, वी हैव द ऑप्शन ए, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में सेम अगर वो नंबर ऑफ बैग्स पूछ लेगा तो आपको वही प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा जो प्रोसीजर आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है पहले भी, और सिंपल, आप सबको इसका फार्मूला आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिकोड इट। LCM of 77 and 99, यानी LCM of two numbers is 693 and HCF of these two numbers, वही सेम नंबर्स का अपने को चाहिए। तो बोलो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को शॉर्ट में एनओएस लिख देता हूं मैं। अब एलसीएम जो है डेट इज द 693, एचसीएफ को आप एचसीएफ ही लिखो क्योंकि हमें तो वो फाइंड करना है, एंड द नंबर्स आर 77 मल्टीप्लाई 99, प्रोडक्ट किया 77 मल्टीप्लाई 99, 693 को शिफ्ट कर दो इन द डिनोमिनेटर, और लेफ्ट साइड में कौन बचा, आपका बचा HCF। तो ट्राई दिस बाय 11, 6 जा 66, 11 3 जा 11, 7 जा अगेन बाय 7, 9 जा 9, 11 जा इक्वल टू 11, 11 इज द फाइनल आंसर। 11 11 जो है वो डेट इज द ऑप्शन ए। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। तो आज का जो हमारा क्या कहना चाहिए था, ये 5 क्वेश्चंस का सेशन था, दिस इज द कंप्लीटेड। So dear student, please hit the subscribe button, like the video and drop a comment on your YouTube channel to get the notifications. Thank you.